नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम उपग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा यह जो क्रम चल रहा है खगोलीय भूगोल के अंतर्गत चल रहा है। खगोलीय भूगोल के अंतर्गत ही इसके पहले हमने ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यह जो टॉपिक चल रहा है हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा यह जो टॉपिक रहेगा एक बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा। आप इसको डेली हमारे वीडियो के माध्यम से कवर करते रहिए। आज के टॉपिक में हम देखेंगे उपग्रह, सैटेलाइट्स। सामान्य तौर पर जो उपग्रहों का वर्गीकरण किया गया है दो आधारों पर किया गया है। एक तो नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा ह्यूमन सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का निर्माण जो होता है वो उनके खुद के ग्रह के द्वारा होता है। जैसे पृथ्वी हमारी ग्रह है और पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है चंद्रमा, यहाँ पर पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। और एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसे हम ह्यूमन या कृत्रिम सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं। मनुष्य अपने तमाम प्रकार के मिशनों को संचालित करने के लिए पृथ्वी से ऊपर भेजता है ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विभिन्न ग्रहों के पास कौन कौन से उनके उपग्रह हैं। सबसे पहला नंबर आता है बुध। तो जब भी बुध की बात आए और उपग्रह को लेकर के बात आए तो समझ लीजिए कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल क्या है, खाली है, कोई उपग्रह नहीं। दूसरे नंबर पर आता है आपका शुक्र। शुक्र की लगभग जितनी भी विशेषताएं हैं वह किसकी तरह है, पृथ्वी की तरह है। इसीलिए उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी ग्रह आदि के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र के पास भी इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के पास। पृथ्वी के पास है एक उपग्रह है। कितना? एक। नाम क्या है इसका? चंद्रमा। यह क्यों लिखा गया है आगे हम बताएंगे। इसके बाद मंगल के पास चलते हैं जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके पास इसके अपने खुद के दो उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। तो इसमें फोबोस जो है वो सबसे बड़ा है, डीमोस इससे छोटा है। आगे बढ़ते हैं बृहस्पति। ध्यान दीजिए, यहीं मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ अलगाव हो जाता है और यह अलगाव क्षुद्र ग्रह से संबंधित होता है, जिसका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बृहस्पति के पास कुल 79 सैटेलाइट्स हैं, 79 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? गैनीमेड है। अन्य उपग्रह क्रमशः कैलिस्टो और लो हैं। इसके बाद चलते हैं शनि के पास। शनि के पास कुल 82 उपग्रह हैं। हाल ही में 20 नए उपग्रह खोजे गए थे। इसके पहले शनि के पास कुल 62 उपग्रह थे। जब 20 नए खोजे गए तो कुल 82 उपग्रह हो गए। और इसमें से जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है आपका टाइटन। कहा जाता है कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमेड है, यहाँ पे दर्शाया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। तीसरा और चौथा जो सबसे बड़ा उपग्रह आता है वो बृहस्पति का ही है, कैलिस्टो और लो, ये दो उपग्रह हैं। और पाँचवें नंबर पर जो सबसे बड़ा उपग्रह आता है वो पृथ्वी का अपना उपग्रह चंद्रमा है। यानी हमारे चंद्रमा की स्थिति सभी उपग्रहों में 5वें नंबर पर है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। चलते हैं अरुण के पास। अरुण के पास कुल 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा इसका उपग्रह टिटेनिया है। वरुण के पास कुल 14 उपग्रह हैं और जिसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टीट्रान। तो यह बात हो गई हमारे उपग्रहों से संबंधित। निश्चित तौर पर यह हमारा बहुत एक छोटा सा वीडियो है। आप इसका अध्ययन अच्छे से करिए और तमाम प्रकार के उपग्रहों से संबंधित जो डेटा हैं उसको आप नोट करिए अपने नोटबुक में। धन्यवाद।